संतुष्टि ना हुई और कहा कि प्रभु अभी तक आपने सब विस्तार से कथा सुना दी है, लेकिन जहाँ मेरे इष्ट भगवान कृष्ण की लीलाएं आई वहीं आपने एकदम महाराज सूक्ष्म कर दिया। कृपा करके मुझे आप भगवान के अवतार की पावन कथा श्रवण कराइएगा। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जो यदुवंश में ही बड़े धर्मपरायण राजा थे, कंस के मित्र भी थे। एक बार जो मथुरा के राजा उग्रसेन महाराज थे, कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से उतार करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया और कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, अब हटो राजगद्दी से, अब राजपाट हमें संभालने दो। हम राजपाट करने योग्य हो गए हैं, हम राजपाट करेंगे। तो पिता ने बड़ा समझाया, बेटा अभी मैं संभाल रहा हूं, आप रुकिए और बाद में ये राजपाट आपको ही तो संभालना है। कंस तो बड़ा दत्त बुद्धि का था महाराज, जबरदस्ती पिता को उठा करके वहां से सिंहासन से नीचे उतार दिया, खुद सिंहासन पर बैठ गया। हम आज से राजा हुए। समाज में जो व्यक्ति स्वयं अपना पद स्थापित करता है या खुद अपने मुख से कहता है, अपनी प्रशंसा करता है, अपनी बड़ाई करता है, ध्यान देना, उसका पद, उसकी प्रशंसा, उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, वो एक दिन समाप्त हो जाती है बहुत जल्द। कंस ने पिता को राजगद्दी से उतार करके खुद राजा बन गया। नाना प्रकार के पाप कृत्य करने लगा, पिता को कारागृह में डलवा दिया। पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, जाकर के प्रार्थना करी, स्तुति करी कि हे ब्रह्मदेव कृपा करो, आप कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है। क्या? चलो सब नारायण के पास। और नारायण के पास पृथ्वी को लेकर के गए, वहां जाकर के स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के सबको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अवतार लेकर के आऊंगा और सब देवता जिसकी जो रुचि हो उस हिसाब से अपना अवतार लेकर के ब्रज में रहो, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के आता हूं। और महाराज यहाँ कंस ने देवकी और वसुदेव का विवाह करवाया, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। विवाह किया, विवाह करने के बाद बहन को विदा कर रहा था, विदा करते समय आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख, तू इतना प्रसन्नचित्त होकर के जिस बहन की विदा करने जा रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल बन जाएगा, तुझे मारने वाला होगा। और ऐसा जब सुना तुरंत क्रोध आ गया, तलवार निकाली, केस पकड़कर देवकी मैया के और रथ से नीचे गिराया, मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, समझाया, और वहीं वसुदेव ने कह दिया कि आप इनको छोड़ दो, इनके जो संतान जन्म लेंगी वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। और ऐसा आश्वासन लेकर के कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में डाला। कई वर्षों तक रहे। प्रथम पुत्र ने जन्म लिया और वो प्रथम संतान लेकर के वसुदेव महाराज कंस के पास गए। जाकर के कंस को जब दी, कंस को दया आ गई, छोड़ दिया उस पुत्र को। नारद जी ने आकर के यहाँ लीला रची और कंस को भ्रमित कर दिया। कहा तुम देवताओं को नहीं जानते, ये देवता ना बड़े चतुर होते हैं,
ये अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम्हारा प्रथम जो वसुदेव का बेटा है ना, हो सकता है इसको ही 8वां बना दे और तुम 8वें की प्रतीक्षा करते बैठे रहो। ये बड़ा होकर के तुम्हें ही मार देगा। कंस ने तुरंत उस प्रथम पुत्र को बुलवा करके महाराज मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। लौट करके वसुदेव महाराज वापिस पहुंचे, 6 पुत्रों का वध किया। 7वें गर्भ में श्री शेषावतार राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। लेकिन भगवान ने माया को आदेश दिया कि आप जाइए और जाकर के इनके 7वें गर्भ को निकालकर जो वसुदेव की प्रथम पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित करो और स्वयं यशोदा के गर्भ से अवतार लेना, मैं देवकी का पुत्र बन करके जन्म लूँगा। इस प्रकार भगवान ने सारी लीला रची। महाराज देवता प्रतीक्षा में हैं। यहाँ भगवान के अवतार का समय नज़दीक आता जा रहा है। भगवान जाकर के माया के द्वारा ऐसा प्रेरित कर देते हैं मानो देवकी को 8वां गर्भ है, लेकिन भगवान कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करते। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। इस प्रकार कुछ समय बीता, भगवान के जन्म का अवसर आया। देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति करी कि हे नाथ, आप कृपा करके आप पधारें और आकर के अवतार ग्रहण करें। हम देवताओं का संकट आप टालें। प्रार्थना करी देवताओं ने, आइए भगवान का अवतार हो, भगवान हम आप सभी के बीच पधारें। उससे पहले हम आप सब हमारी बड़ी बहन आदरणीय दीदी श्री अनुपम जी को हम आप सभी श्रवण करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा चूँकि बड़ी बहन भी हैं, बहन मानूं या माँ का दर्जा दूँ, बड़ी बहन भी माँ की जैसी होती है, तो कुछ मार्गदर्शन मिले। मैं निवेदन करूँगी आप कृपा करके मंच पर पधारें और हम आप सब उनको श्रवण करेंगे, सुनेंगे। एक बार बड़े भाव से जय घोष करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा मधुर बिहारी सरकार की जय। कार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मेरे सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सब ब्रज के सब संतन रसिकों की जय। बोलिए यमुना रसरानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले व्यासपीठ पर बैठे देवी रक्षा को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं क्या बोलूं, इतना कुछ तो ये आपको बता रहे हैं, फिर भी मैंने इनकी कथा सुनी। 4 दिन लगातार कथा चल रही है, इनके श्रीमुख से सुना मैंने। आनंद आया इनकी कथा सुन के, बहुत आनंद। एक होता है आनंद, आनंद की बाढ़ है, बहुत आनंद आया। मुझे वैसे ही बड़ा प्रेम आता है इन पे जब ये मिलती है। छोटी बहन बड़ी बहन का दर्जा दिया, खैर इन्होंने मेरे को।
ये तो इनकी प्रेम है इनका, लेकिन अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को भी खुद को भी अंदर से अच्छा लगता है इनको मिलके। मैं तो इनको प्रणाम करती हूँ। ऐसे बेटियाँ कहते ना, हम कहते बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। मुझे लगता है अगर जिस घर में ऐसी बेटियाँ आ जाएं वहाँ बेटे की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भटकते हैं बेटियाँ बेटियाँ, बेटा पता नहीं क्या कर जाए ज़िंदगी में। मैं तो इनके माँ बाप को भी दंडवत प्रणाम करूँ, चरणों में प्रणाम है जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। और आज देखिए कितने अच्छे कार्य में लगी, और कितने लोग कहते हैं एक इंसान भी अगर भक्ति में लग जाए ना महाराज जी, वो कितनी पीढ़ियाँ तर जाती हैं, कितनी पीढ़ियाँ तर जाती है जब एक इंसान इस भक्ति लाइन में लगता है। इनके सानिध्य में रह के इनके परिवार वालों ने कितना कुछ सीखा है, इनसे भी सीखा होगा, इन्होंने भी सीखा होगा अपने परिवार से। ये पूर्ण जन्म के कोई संस्कार होते हैं जो आज यहाँ इस गद्दी पे बैठे हैं। आज इन्होंने जैसे बोला ना, ये सब संस्कार, जैसे आज रक्षा जी ने बोला कि भोजन, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भोजन सबसे बड़ी, भजन में बाधा भी है और भजन में वृद्धि भी देती है भोजन। संतों का कहना है, वृंदावन के ये संतों का भी कहना है कि जैसा आप भोजन करोगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। आप सात्विक भोजन करते हो तो आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। आप घर में एक परिवार में हम रहते हैं, जैसे उसमें माँ भी है, बहन भी, भाभी सब है, उस घर में थोड़ा तू मैं अगर है किसी के, हम उसके वो प्रसाद बना रहे हैं, उस भाव से बना रहे हैं, लड़ाई झगड़े के भाव से। जब हम वो प्रसाद भी ग्रहण करते हैं ना, हमारा भाव भी वैसा बन जाता है। और जब हम वो प्रसाद अपना मंत्र जाप करके, राधा नाम लेके, जो भी आप युगल सरकार जिसको भी मानते हो, अपने परमात्मा का नाम लेके बनाते हो, उसका भाव वैसा ही बनता है। मुझे लगता है इन्होंने ऐसा प्रसाद खाया कि आज देखो किस गद्दी पे बैठे हैं। इनके माँ बाप को मैं तो 7 बार दंडवत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसी इनको संस्कार दिया। इनको सच में ऐसी, मैं कहती हूँ लाखों बेटे कुर्बान ऐसी बेटी हो जाए तो। सच में महाराज जी ऐसी बेटी होना सौभाग्य की बात है। भगवान सबको ऐसी बेटियां दे। नहीं महाराज जी, परिवार में तो फिर जब होते सब, गौरव भैया ने तो खूब सेवा करी है। गौरव भैया नहीं होते तो ये व्यवस्था बड़ी ज़रूरी है। व्यवस्था होएगी तो हम बैठेंगे इस मंच पे, वो व्यवस्था संभालते हैं। और महाराज जी पता है गौरव भैया की एक क्या बात है, अपने भाई से ज़्यादा अपने पिता का रोल निभाते हैं वो, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ। यहाँ आए हैं तो अपनी जिम्मेवारी पूरी समझते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये संस्कार है महाराज जी। नहीं तो सोचता है कि ठीक है वो कर रही है, ठीक है, नहीं। आप देखो 1 मिनट भी वो इस पंडाल से बाहर नहीं निकला गौरव। पूरा ध्यान है कौन किसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ये व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना जब हम कथा कर लेते हैं, जो बाद में हम ये उठाने का सामान होता है ना, वो कोई नहीं करता। सेवा अगर वो कोई कर ले ना बाद वाली, उसका पुण्य सुनने से ज़्यादा मिलता है। हम उसमें क्या करते हैं, पल्ला झाड़ा चलो बाहर निकल के। जो बाद वाली सेवा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा होती है महाराज जी? बिल्कुल। और वो चीज़ गौरव भैया कर जाते हैं, सारी पुण्य ले जाते हैं। नहीं, मैं देवी रक्षा के आगे भी प्रणाम करती हूँ। ऐसे हमारे सिर पर भी हाथ फेरो, हम भी कुछ कर पाए। 2 शब्द। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम
बड़ी बहन दीदी श्री अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि आपने कभी कभी कुछ शब्द सत्यता को प्रकट कर देते हैं। लोग बेटियों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि बेटा बेटा तो हर कोई चिल्लाता रहता है, लेकिन समाज में बेटी यदि जन्म लेकर के उसको सम्मान दिया जाए, यदि बेटी को मार्गदर्शन मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो वो बेटी एक समाज के कल्याण का भिड़ा हाथ में लेकर के समाज को सुधार सकती। मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ अपनी, लेकिन दीदी ने जो शब्द कहे हैं वो मैं कहना चाहती हूँ। बहन का, बेटियों का मैंने माना कि हाँ बेटी कुछ कर सकती है, लेकिन जहाँ भाइयों की बात आती है तो मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने बड़े भाई आदरणीय गौरव भैया को। जैसा कि अभी हमारी दीदी ने कहा है कि एक भाई के स्थान पर भाई से कहीं ज़्यादा ये पिता का दायित्व निभाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ तक पहुँचने में अगर बहन बेटियों को, भाइयों का, पिता का, परिवार का यदि सहयोग ना हो, सपोर्ट ना हो, तो मुझे लगता है कि शायद कोई बेटी कुछ कर पाए। क्योंकि आज समाज में जिस नज़रिए से बेटियों को देखा जाता है, जहाँ तहाँ घृणा की दृष्टि से बेटियों को देखा जाता है, ऐसी समाज में कोई भी लड़की आगे आकर के कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन ऐसे परिवेश में भी यदि कोई भाई या पिता अपनी बेटी या बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता है तो सबसे बड़ा साहस उसके लिए बन जाता है। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद अपने भाई को देती हूँ जो बराबर अथक प्रयास और अथक सहयोग मेरे लिए सदैव करते रहते हैं। यहाँ तक पहुँचाने में जिनका विशेष सहयोग रहता है, मैं पुनः बार बार धन्यवाद देती हूँ। इसलिए समाज में बेटियों की तो आवश्यकता है ही सही, लेकिन ऐसे भाइयों की भी आवश्यकता है जो अपनी बहनों को और दूसरी बहन को अपनी बहन के समान मान करके जो सम्मान दे और सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहे। आज समाज में कंस जैसे संतानों की आवश्यकता नहीं है जो अपने माता पिता को जो कारागृह में डाल दे, जो अपनी बहन को ही मारने के लिए उद्धत हो जाए। आज समाज में हम लोग देखा करते हैं कई भाई ऐसे हैं जिन्हें अपनी बहन की चिंता तो है, लेकिन दूसरी की बहन बेटी की चिंता नहीं रहती है। ये दूसरी की बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, लेकिन वहीं कहीं अपनी बहन की जब बात आती है, बेटी की बात आती है, तो ये उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम अपनी बहन को बहन तो मानते हो, लेकिन दूसरी बहन को तुम क्या बहन नहीं मान सकते? वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। क्या तुम उसका सम्मान नहीं करते? उसकी सुरक्षा के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते हो? और यदि हर भाई का ये संकल्प हो जाए तो हमारी समाज में आज जो ये घटनाएं घटित तो हो रही है ना, जगह जगह लफ्ज़ जिहाद फैल रहा है, जगह जगह ये व्यभिचार हो रहा है, ये सब होना बंद हो जाएगा अगर हर भाई खड़ा हो जाए।
संकल्प ले ले। ऐसे भाइयों की आज आवश्यकता है। मैं आवाहन करती हूँ ऐसे भाइयों का कि सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ और नारियों को या बहनों को कम मत समझो, इनका सम्मान करो, इनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाओ। ये बहुत कुछ कर सकती हैं जो एक पुत्र नहीं कर सकता, जो एक बेटा नहीं कर सकता, वो आपकी बेटी करके दिखा सकती है। धुंधकारी बेटा बना, प्रेत बन गया, लेकिन वही सबरी राम के नाम का भजन किया, उसको भगवान का बैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। क्या नहीं कर सकती, लेकिन बस कारण इतना ही है कि ये जो भावना है, ये जो भेदभाव है ना, वो समाप्त हो जाए बस। आज कंस के अत्याचारों से दुखी होकर के प्रार्थना करी देवताओं ने भगवान की, हे नाथ कृपा करो, पधारिए और इस पृथ्वी के सारे कष्टों को इनका हरण करिए, दुखों का हरण करिए। एक आप ही समर्थ हैं जो मिटा सकते हैं, एक आप ही सत्य स्वरूप प्रभु हैं। बड़ी प्यारी दिव्य स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यशयोनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे नाथ, कृपा करके अपने चरण कमलों की नौका आप हमें प्रदान करें, जिसमें आप, जिसका आश्रय भक्तों को देकर आप भव पार करते हैं, वही चरण कमलों की नौका आप हमें भी नाथ प्रदान करें। बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। आइए हम आप भी बड़े भाव से प्रभु को पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अरे मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। अरे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। अरे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरे श्याम प्रभु तेरा मैं गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा मैं गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा मैं गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा मैं गुण गाऊं।
तुमको मैं मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मैं मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। ओ तेरे शिवा प्रभु, तेरे शिवा प्रभु, तेरे शिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे शिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे शिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे शिवा कोई प्रभु मेरे संग ना। कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान को? हैं? सब चाहते हो? आपके घर आए, घर पे बुलाना चाहते हो? नहीं? हाँ तो गाओ ना जोर से। अरे आओ आओ हरि आओ मोर, आओ आओ। बगल वाले से पूछो आएगा क्या? हैं? अरे ऐसे बुलाओगे तो बगल वाला भी नहीं सुनेगा। आवाज लगानी है, जोर से लगाओ, बुलाओ। आओ आओ हरि आओ मोरे, ओ आओ आओ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाव से तालियों की सेवा करते हुए ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ हरि आओ मोरे अंगना। मोरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मोरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मोरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मोरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू भर दे, ओ तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा भर दे। मेरी यही मांग, मेरी यही मांग, ओ मेरी यही मांग यार कोई मंगना, मेरी यही मांग और कोई मंगना। ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ, हरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरे आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया,
अरे मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। अरे आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी ने मिलकर के दिव्य पुकार लगाई, ठाकुर जी की स्तुति करी। और स्तुति करने पर भादों कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि परमान नक्षत्र रोहिणी में भये श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री हरि नारायण माँ देवकी के गर्भ से अर्धरात्रि के समय भगवान के अवतार का जब समय हुआ, बादलों ने महाराज गर्जना प्रारंभ कर दी, मानो भगवान के पधारने पर बादल भगवान के आने की खुशी में बाजे बजाने लगे हों, मृदंग आदि बजाने लगे हों। जलदेव हल्की हल्की महाराज बूंदों से ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। शीतल सुगंध वायु चलने लगी। सभी नक्षत्र यथाचित अपने स्थान पर पहुंच गए। भगवान के अवतार का पावन अवसर जान करके भादों के पावन महीने में अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री हरि नारायण माँ देवकी के गर्भ से अवतरित होते हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान माँ देवकी के सामने प्रकट हुए। माँ ने जब देखा तो देख करके पूछने लगी कि आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा कि माँ आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका लाल हूँ, जिस लाल के लिए आप अपने जीवन को आपने न्यौछावर किया, इतने वर्षों तक आपको कारागृह में रहना पड़ा, मैं वही आपकी 8वीं संतान आपके आज समक्ष आया हुआ हूँ। आप चिंता मत करो माँ, आप दुखी मत हो। कंस के विनाश का समय अब आ चुका है, ये निश्चित ही इसके जो पाप हैं अब समाप्त होंगे, इसके अत्याचार अब समाप्त होंगे। और इस प्रकार भगवान ने आश्वासन देकर माँ को सूक्ष्म रूप धारण किया। भगवान ने वाल स्वरूप धारण किया और माँ को कह दिया कि माँ मुझे गोकुल पहुँचाने का प्रबंध करो और वहाँ नंद बाबा के यहाँ जो छोटी सी कन्या ने जन्म लिया है उस कन्या को यहाँ मंगवा कर कंस को प्रदान कर देना। इस प्रकार भगवान तो वाल स्वरूप में आकर के रुदन करने लगे। यहाँ वसुदेव जी महाराज उस नन्हे से लाला को सूप में रख करके गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित गोकुल पहुँच करके वसुदेव जी महाराज ने प्रभु को यशोदा के पास लिटाया और नन्ही सी कन्याओं को लेकर के पुनः वापस लौट करके मथुरा आए। कंस ने जब उस कन्या के रुदन की आवाज़ को सुना आया मारने के लिए, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई। किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत, अरे मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो व्रज में कहीं जन्म ले चुका है। और वो कंस चक्कर खाकर महाराज उसी शिला पर गिर गया। लेकिन यहाँ भादों की अष्टमी को तो जन्म हुआ और भादों की नौमी को प्रातः गोकुल में नंद जी के यहाँ महाराज बधाइयाँ बजने लगी, आनंद मनाया जाने लगा। परिषद बोले प्रभु कृपा करके भगवान की ये पावन अवतार की कथा जो आनंद प्रदान करने वाली है वो कृपा करके आप हमें श्रवण कराएं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परिषद यहाँ भादों की नौमी को जब नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ देखा गया कि एक नन्हे से लाला ने जन्म लिया है, सो महाराज यहाँ ग्वाल वालों में पूरे गोकुल में एक नया उत्साह छा गया, नया आनंद छा गया और सब नया नया श्रृंगार करके बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके नंद बाबा यहाँ पहुँचे और सुंदर बधाइयाँ गाते हैं, लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए हम आप सब भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। एक बार बड़े भाव से जय घोष करेंगे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय
अच्छा, किस किस को चलना है ये बताओ पहले तो। सब चलेंगे? आते कहाँ चले जाना। लेकिन आज ऐसे नहीं। हाँ, वृंदावन में आकर के नाचोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार बड़े भाव से सभी लोग मिलकर के, जैसे गोपी ग्वाल सभी बधाइयाँ गा रहे हैं, हम आप सभी मिलकर के चलेंगे और नन्हे से लाला का दर्शन भी करेंगे और बधाइयाँ भी खूब लूटेंगे। आइए, ग्वाल वाल गोपियाँ सभी बधाई गा रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। हम सब बधाइयों में शामिल हों। श्री राधे। हरि यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। जी मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पले नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यके चरण पखारे जमुना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई।
हरिचंदन को यको बनो पालना, हे जी चंदन को यको बनो पालना, चंदन के यको बनो पालना। रेशम के लागे फूदना में वेदन में सुन आई, सोदा जायो ललिना में वेदन में सुन आई। लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है, लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है। ओ ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है, लाला जायो है नंद करे लाला जायो है। ओ ब्रज में ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आए, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, दरबारन को रूप आज या मंगल गायो है। ओ दरबारन को रूप आज सब मंगल गायो है। ओ ब्रज में ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, आज घर लाला जायो है। ब्रिज 84 कोस में भैया, ब्रिज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया।
यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। देखो हमारी यशोदा मैया तो चकाचक खूब नाच रही हैं। नंद बाबा को क्या खुशी नहीं है? हैं? शांत बैठे हुए हैं। आइए, हाँ, लाला के जन्म की खुशी है तो दोनों नाचेंगे। और जितने लोग बैठे हैं समझ सुन लो, बधाई नहीं मिलने वाली है। जो लाला के लिए नाचेगा बधाई भी उसी को मिलेगी। वैसे सभी को खुशी तो सभी को है, लेकिन नाचना भी सभी को चाहिए। आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? अरे लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। सभी तालियों का सहयोग करते रहे। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। कहे यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत सो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत सो जायो है। ओ ब्रज में है, ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मासन का दियाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। दरग्वालन को रूप आज या मंगल गायो है, के रूप सबन मिले मंगल गायो है। ओ ब्रज में, हे ब्रज में, ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद छायो है, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद छायो